पेश है करियर शायरी जिसको आप प्यार से कहते हो रैप। बहुत हार्ड बीए इकोनॉमिक्स है बहुत हार्ड, लेकिन उनके लिए क्या ही हार्ड जिनको है इकोनॉमिक्स से प्यार। 3 साल 6 सेमेस्टर तो यूं ही निकल जाएंगे यार, अच्छी नौकरी पाके देश की इकोनॉमी संभालेंगे हर बार। भैया बीबीए के लिए भी कुछ है क्या? अगेन बहुत हार्ड बीबीए का एंट्रेंस है बहुत हार्ड, तरह तरह की स्पेशलाइजेशन लगा दे बाट। 11th क्लास से ही प्रिपरेशन कर लेना स्टार्ट, कर ली अगर ये नहीं आ पार तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में होगी ढाट बाट। तेरा भाई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स कॉलेजेस और कॉमर्स करियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस इन डेप्थ तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे। ये है बीबीए वर्सेस बीए इकोनॉमिक्स। इसके लिए तो चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम, पीसीएम स्ट्रीम, पीसीबी स्ट्रीम, कुछ भी चलेगा। यहां पर अगर इकोनॉमिक्स आपको कोर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स होना चाहिए, मैक्सिमम कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो अब ये स्ट्रीम डिसीजन भी हो जाता है कि मुझे क्या स्ट्रीम चूज करना है, और अगर आपने स्ट्रीम चूज कर लिया है तो दिमाग में आता है मेरे लिए क्या करियर बेस्ट होगा। बहुत ही इन डेप्थ तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस आपको इसमें मिल रही हैं। कैटेगरी 1 में हमने सीए को कंपेयर कर दिया, कैटेगरी 2 में हमने बीकॉम को कंपेयर कर दिया, कैटेगरी 3 में हमने सीएफए को कंपेयर कर दिया। अब है हमारा कैटेगरी 4 और ये उसका है वीडियो नंबर 1, सीरीज का है वीडियो नंबर 62। इन टोटल 82 वीडियोस में जो भी वीडियो आपको अपने लिए रेलिवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आ गया जी बीबीए और ये आ गया बीए इकोनॉमिक्स। वेबसाइट की अगर बात करें, देखो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो बीबीए की डिग्री और बीए इकोनॉमिक्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो उन कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नेम आप गूगल पे टाइप करोगे, जो वेबसाइट आएगा वो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। डन है जी। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाना, बिजनेस मतलब धंधा, और बैचलर मतलब आफ्टर 12th डिग्री, 12th के बाद बिजनेस चलाने की डिग्री, राइट। अदर नेम्स प्यार से क्या कह सकते हैं? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दैट इज बीएमएस, और बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दैट इज बीबीएम। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये बीएमएस और बीबीएम क्या है? भाई बहन नेम है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इकोनॉमिक्स में देखें फुल फॉर्म क्या होगा? बैचलर ऑफ आर्ट्स। इकोनॉमिक्स की जो डिग्री है वो आर्ट्स के तरीके से मिलती है, मतलब आपको बीए की डिग्री मिलेगी और उसमें स्पेशलाइजेशन होता है आगे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। या फिर अगर आप ऑनर्स करते हो तो यहाँ पर आगे लग जाता है विद ऑनर्स। ये होता है फुल फॉर्म बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स विद ऑनर्स और विदाउट ऑनर्स। डन होगी बात। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट। देखो बीबीए क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस जो प्राइवेट लेवल पर हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर हैं, जैसे आईएम्स, क्राइस्ट, एसपीजेन, सिम्बाइसिस, एसएनयू, नार्सी मुंशी, बहुत कुछ है। यहाँ पर भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, डीयू, बीएचयू, एसएनयू, लोयोला, क्राइस्ट। हर जगह आपको बीए इकोनॉमिक्स, ऑनर्स, विदाउट ऑनर्स और बीबीए, बीएमएस, ये सब डिग्री मिल जाएंगी। डन होगी बात। कोर्स का स्टेटस देखें तो ये है प्रोफेशनल यूजी डिग्री। क्या? प्रोफेशनल। भैया ट्रेडिशनल प्रोफेशनल में फ़र्क क्या होता है, डिटेल वीडियो में बात करेंगे। और बीए इकोनॉमिक्स है हमारी ट्रेडिशनल यूजी डिग्री। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस 10+2 एनी स्ट्रीम, 10+2 एनी स्ट्रीम। डन होगी बात। आप या तो एंट्रेंस क्लियर करके बीबीए में एडमिशन ले सकते हो, भाई आपने आईपी मैट, सेट, एनपैट, यूईटी, इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया, या फिर आप मेरिट बेसिस पर अपने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हो। फीस सबमिट करी, कल से कॉलेज स्टार्ट। यहां पर आप 10+2 किसी भी स्ट्रीम से एलिजिबल हो। कुछ कॉलेजेस में मैथ्स अभी भी कंपलसरी है, सीयूईटी के बाद उनका रिक्वायरमेंट आया है अभी भी कि मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ एडमिशन क्या है? एक तो सीयूईटी को क्लियर करना, इसमें रैंक आएगा, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, एक मेरिट बेसिस और एक डायरेक्ट एडमिशन। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स। अगर आप बीबीए करना चाहते हो 30,000 to 40,000 रुपीज पर ईयर आपके लगेंगे ही लगेंगे। एक ठीक ठाक कॉलेज में लगभग 1.5 लाख रुपीज, और ये फीस जा सकती है 7 लाख रुपीज पर ईयर तक। भैया 21 लाख। हाँ जी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अगर करते हो, आउट ऑफ द इंडिया करते हो, इतना फीस चला जाएगा। अगर इंटरनेशनल फीस देखें 15 to 40 लाख है। ये कंट्री और यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। भैया आपने तो ना 7 लाख बोला था। देखो आजकल ना बहुत कुछ चेंज हो चुका है।
कंट्री टू कंट्री कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी करने लगती है। पहले करती थी 10 to 15%, अब करती है 25 to 30%। ठीक है जी, तो ये मैंने नोट एक लिख दिया कि अगर आप यूके में जाते हो जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम इस टाइम कॉस्टली अफेयर्स हैं, तो वहाँ पर आपकी इतनी फीस आ जाती है, पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। बीए इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज अगेन 1500 रुपीज़ से लेकर 30 to 40,000, प्राइवेट कॉलेज में 25 लाख तक फीस चली जाएगी। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन किसका? बीबीए का 3 इयर्स का होता है। अब्रॉड में 4 इयर्स का भी आपको कुछ चुनिंदा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, है बीबीए ही। यहाँ पर होता ही इकोनॉमिक्स 3 साल की डिग्री है। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन देखो, इंडिया में कर रहे हो तो 3 इयर्स में आपका बीबीए भी हो जाएगा और 3 इयर्स में बीए इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा। लेवल्स ऑफ द कोर्स, दोनों में डिग्री है, दोनों में सेमेस्टर सिस्टम होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अच्छा, दोनों 3 इयर्स के हैं तो 6 सेमेस्टर्स यहाँ पर भी, 6 सेमेस्टर्स यहाँ पर भी। अगर अब्रॉड से करते हो तो 8 सेमेस्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया 24 to 30 पेपर्स हैं दोनों ही कोर्सेज में। अगर ये ऐसे बाइफर्केशन नहीं है ना, इसका मतलब दोनों चीज़ें, ये जो कंटेंट है वो दोनों डिग्री के लिए सेम होगा। 24 to 30 पेपर्स हैं, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड हैं, तो हर सेमेस्टर में कितने पेपर हो गए? 5 to 6 पेपर। इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक, फर्स्ट ईयर में बेसिक पढ़ाएंगे, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा आएगा, थर्ड ईयर में सब कुछ आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, ये एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, लगभग 1000 के आसपास है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी के जो भी नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव ओपन बुक एमसीक्यू या फिर मिक्स ऑफ ऑल चलता है। मतलब भैया कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, कुछ ओपन बुक भी हो सकते हैं, कुछ एमसीक्यू भी हो सकते हैं, और इन सब का मिक्स भी हो सकता है। अगेन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। हाउ आर यू टेस्टेड इन कॉलेज? आपको असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सबमिट करने पड़ेंगे, आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। जो जितने अच्छे कॉलेज में जाएगा वहाँ पर केस स्टडी बेस्ड फॉर्मेट उतना अच्छा होगा, उतना रिफाइंड होगा। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया में अगर हम पासिंग क्राइटेरिया देखें, देखो बीबीए का है 35 to 40%। बीए इकोनॉमिक्स में डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पर। नॉर्मली तो है 45% कोर सब्जेक्ट्स में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, और 33% है सब्सिडरी पेपर्स में, जिनको इलेक्टिव पेपर भी कुछ कॉलेज में कहा जाता है। डिफिकल्टी लेवल, बीबीए का डिफिकल्टी है मॉडरेट। मुसीबत पता है कब आएगी? ये यहाँ पे है, ये एंट्रेंस एग्जाम इज टफ टू क्रैक। अगर ये क्रैक कर दिया, इट्स अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। ये सारे एंट्रेंस हैं, इनमें एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल एबिलिटी, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, जो भी आपके अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इनकी अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, और चाहिए ही चाहिए। निकालने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आपको ग्रैस्प करना पड़ेगा। प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में एडमिशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। 120 सीट्स, 150 सीट्स, 300 सीट्स, इतनी सीट्स हैं हर कॉलेज में, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टेंशन हो सकती है। एवरेज स्टडी टाइम 3 to 4 आवर्स पर डे का चाहिए ही चाहिए, अगर टॉप नॉच कॉलेज को आपको टारगेट करना है। पूरा 12 तो इतना है ही। ठीक है जी। अब बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स देखते हैं, मॉडरेट लेवल का होता है। यहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम टफ है क्रैक करना। यहाँ पर क्या एंट्रेंस आया? अभी नया नया तो आया है CUET। एप्टीट्यूड, जीके, वर्बल और अपने सब्जेक्ट की नॉलेज, यहाँ पर भी 3 to 4 आवर्स का डेली बेसिस पे आपको स्टडी करना है। पासिंग परसेंटेज 100%। यार मेरी बात समझो, बीबीए में एंट्री मुश्किल है टॉप कॉलेज में, लेकिन अगर एंट्री हो गई तो पास तो हो ही जाओगे। बीए इकोनॉमिक्स में एंट्री मुश्किल है, लेकिन पास तो हो ही जाओगे। तो अगर 100 स्टूडेंट्स आते हैं, 100 ही बाहर निकलेंगे, तो पासिंग परसेंटेज क्या हो गया? 100%। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, किसका? बीबीए का भी और बीए इकोनॉमिक्स का भी। ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द कॉलेज पर। कॉलेज का जितना सॉलिड ब्रांड होगा ना, उतना बढ़िया प्लेसमेंट होगा। भैया एक रफ आइडिया दे दो। देखो हाईएस्ट और एवरेज सैलरी देखते हैं पहले, किसमें? बीबीए में। अगर आपका कॉलेज है एंट्रेंस बेस्ड, बिना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए कॉलेज में एंट्री ही नहीं होती, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जाएगा ये, एवरेज जाएगा ये। ठीक है भैया। मेरिट बेस्ड है, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हुआ है, हाईएस्ट है ये, एवरेज है ये। और ग्रुप 3 है, कोई भी भैया, मतलब अरे फीस सबमिट करी, एडमिशन हो गया, कल से जाके बैठ गए, फिर तो हाईएस्ट है ये, एवरेज है ये। और ये भी ना 1 से 2 बच्चों का जाता है बस, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से मेहनत की है। डन होगी बात। चलो जी,
अब आ जाते हैं बीए इकोनॉमिक्स पे। एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में जाओगे तो आपको हाईएस्ट मिलेगा 16, एवरेज मिलेगा 4 to 5। ठीक है। अच्छा, ये हाईएस्ट आप ऐसा मत देखना कि 2023 में तो भैया एक बच्चे का इतना गया था, हमने 5 इयर्स का हाईएस्ट और 5 इयर्स का एवरेज देखा, उसके बाद ये अमाउंट लिखा है, तो ये बिल्कुल सेफ अमाउंट है। मेरिट बेस्ड कॉलेज में देखोगे हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, और कोई भी तो आपको पता ही है उसमें तो लगभग इतना ही होता है, अगेन 1 to 2 स्टूडेंट्स का होगा। टॉप कॉर्पोरेट्स बीबीए के लिए तो हो गए ये सब, सारी की सारी एजेंसीज ओपन है बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। सारे एफएमसीजी ब्रांड्स सुबह से उठकर और शाम तक जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो वो सारे एफएमसीजी हैं, चाहे फेस वॉश हो, चाहे ब्रश हो, चाहे खाना हो, बिस्किट नम, कुछ भी, सब एफएमसीजी है। इन सब में आपकी जॉब्स अवेलेबल है, और जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनमें तो है ही। बीए इकोनॉमिक्स में आपको फर्म्स मिलती हैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की, कुछ का आपने नाम सुना होता है, कुछ का आपको नाम फर्स्ट टाइम पता चलता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करें, देखो बीबीए के बाद अगर आपको हाई लेवल ग्रोथ चाहिए, करना पड़ेगा एमबीए, पीजीडीएम भी कर सकते हो, या फिर पीजी कोर्सेज कर सकते हो अच्छे कॉलेजेस से। माइंड इट, गुड कॉलेजेस। अगर गुड नहीं है ना, खाली कॉलेज है, बस फिर तो सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी तमाम हो रही है। ठीक है जी। फिर भैया मेरे ना दिमाग में आया, मैं ना एमबीए नहीं करता यार, एंट्रेंस का तैयारी करना पड़ेगा, 2 साल का फिर एमबीए करना पड़ेगा, जॉब छोड़ना पड़ेगा, लाइफ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जॉब के साथ साथ कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर लूँ। देखो डिप्लोमा कर सकते हो, ये सारे फील्ड्स में आपके लिए ओपन हैं, इनमें सर्टिफिकेट्स पे होते हैं। इनके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो आपको लगता है वहाँ पर जॉब करते हुए अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट में एक सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कर लूँ तो मेरा को एक जंप मिलेगा, ठीक है, डन है। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हो बीबीए करने के बाद और आप सोच रहे हो कि यार प्लेसमेंट के लिए ना मैं ऐसा करता हूँ वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिप्लोमा कर लेता हूँ, तब कुछ नहीं होगा। मतलब आपका ना डिप्लोमा सारे काम के नहीं है। जब आप जॉब कर रहे हो आपको लग रहा है ये करके बेनिफिट मिलेगा, तभी डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन करना, नहीं तो इन जनरलाइज्ड कोर्सेज की तरफ जाना। आई बात समझ में? आई। भैया मुझे कुछ तूफानी करना है, मेरी कैपेबिलिटी है 15, 16, 17 घंटे पढ़ने की, ये मुझे अभी अभी पता चला है 10 दिन पहले। आप CFA, CPA इस टाइप के कोर्सेज भी कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट लगता है, मैनेजमेंट साइड से मुझे फाइनेंस में शिफ्ट करना है, डन होगी बात। यहाँ पर हायर एजुकेशन क्या हो गया, भाई आपने BA इकोनॉमिक्स किया है तो MA इकोनॉमिक्स तो है ही, MA स्टैट्स है, MBA है अगर मैनेजमेंट साइड में जाना है। और अगर ज़िंदगी में कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि बस अब तो दुनिया से दूर, दुनिया है बेकार, मैं अब करूँगा कुछ तूफानी, भाई ले लेना एडमिशन एक्चुअरियल साइंस में। ठीक है इससे ऊपर कुछ नहीं है, वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स है, लेकिन बहुत TNC अप्लाई यहाँ पर होता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मॉडरेट लेवल तक आप जा सकते हो BBA के बाद। अगर आपको एक अलग लेवल पे जाना है MBA तो करना पड़ेगा, सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट बनना है MBA तो करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप मॉडरेट लेवल तक जाओगे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए अगर जॉब में बहुत ऊपर जाना है। एवरेज एज ऑफ मैरिज, भैया BBA 3 इयर्स की डिग्री, BA इकोनॉमिक्स 3 इयर्स की डिग्री 20 की एज में हो गई, ठीक है। 5 इयर्स में फिर आपने अपनी सैलरी को इंक्रीज किया, सब कुछ किया, 25 to 27 में आप मीठा मीठा शादी कर लोगे। और अगर बचपन का प्यार है साथ में फिर तो भूल नहीं जाना रे, फिर तो सीन ही अलग है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो दोनों ही डिग्री BBA भी और BA इकोनॉमिक्स भी बेसिक डिग्री हैं। मार्केट, समाज, लोग, रिश्तेदार आपसे चाहते हैं कि आपके पास कोई और स्पेशलाइज्ड डिग्री भी हो, तो आपको हायर एजुकेशन उनकी एक्सपेक्टेशन के लिए करनी पड़ेगी। मतलब मैं सामाजिक पॉइंट बता रहा हूं तो मैं सोसाइटी के हिसाब से ही बताऊंगा। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, कंटेंट राइटिंग की हजारों जॉब्स हैं BBA स्टूडेंट्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग में लाखों जॉब्स हैं BBA स्टूडेंट के लिए, और मार्केट रिसर्च, बहुत कुछ डिसाइड करना कि ये मार्केट है, इस मार्केट में एक इंटरनेशनल ब्रांड एंटर करना चाह रहा है तो वो इंडिया में एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं जी 1500 बच्चे वो रिसर्च कंडक्ट करने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है BBA स्टूडेंट्स के लिए। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर, BA इकोनॉमिक्स में नहीं है। आप कहोगे भैया हम डिजिटल मार्केटिंग में नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो, लेकिन आपका कोर फील्ड तो इकोनॉमिक्स है, राइट। उसमें आपको फ्रीलांस उतना नहीं मिलेगा। हाँ बाकी आप अपने फील्ड से हटके कुछ भी कर लो तो कोई बात नहीं। एक लड़की मुझे पता है वो स्केचिंग का उसको शौक है तो वो स्केचिंग वगैरह करती है, BA इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, लेकिन कोर फील्ड नहीं है उसका। कोर्स लाइफ अगर देखें, देखो प्रेशर है बहुत कम आपका BBA में, फ्रेंड्स के साथ पूरी मस्ती होगी, कॉलेज में जाओगे, क्लब्स होंगे, सोसाइटीज़ होंगी, नाइट आउट्स होंगी, और जो जो चीज़ें सोची है सब कुछ होगा।
है ना, आपके पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स डेवलप होंगे। और अगर कॉलेज अच्छा मिल गया ना, लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मतलब आप 1 साल बाद जब घर आओगे, घर वाले पहचान नहीं पाएंगे ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं। यहाँ पर कोर्स लाइफ है गुड प्रेशर ऑफ स्टडीज़, अच्छा खासा टाइम लगेगा। मतलब इकोनॉमिक्स ऐसी डिग्री नहीं है कि एकदम केक वॉक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज लाइफ मस्त है। इंटर्नशिप आपको पता है, कोर फील्ड में इंटर्नशिप ढूंढना मुश्किल है, इसलिए स्ट्रगल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गुड इंटर्नशिप के लिए अपने कोर फील्ड में, और मास्टर्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा आपका 3 साल का। अब आ जाता है सब्जेक्ट्स पे। आप बीबीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ोगे? मैनेजमेंट, फिनेंस, डिसीजन मेकिंग और डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइजेशंस। जैसे आप कभी स्विमिंग करने गए हो या फिर किसी को देखा हो स्विमिंग करने के लिए, ऐसा थोड़ी वो एकदम से डीप डाउन वाटर में चला जाता है, अंडर वाटर स्विमिंग करने लगता है। धीरे धीरे प्रोसेस है, पहले साइड में बैठता है, फिर अपने कोच को बुलाता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, हाथ चलाना सीखता है, फिर थोड़ा सा असिस्टेंस लेता है, तब जाके बच्चा धीरे धीरे स्विमिंग में आता है। राइट, सेम केस है ऐसा। बीबीए में आपको पहले बेसिक्स बताए जाएंगे हर चीज़ के, साइड में खड़े होकर आपको सब कुछ देखना है, फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, बिजनेस, मैथ, सब कुछ पता चलेगा पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है। फिर उसके बाद जब आप आगे वर्क करते हो, आपको पता चलेगा मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है। सब्जेक्ट में आपको हर चीज़ की नॉलेज दी जाएगी। डन होगी बात? चलो जी। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड क्या? बीए इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स। जैसे आपने कभी टी शर्ट बनते हुए देखी है? नहीं देखी तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेना। पहले तो ड्राइंग फाइनल होगा, कलर फाइनल होगा, ठीक है, साइज फॉर्मेट सारे क्लियर होंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसे आएगा, फिर मशीन में जाएगा, फिर स्टिचिंग होगी, फिर ऐसे प्रॉपर तरीके से टी शर्ट्स आएंगी, फिर ऐसे बाद में पैकिंग होगी। एक प्रोसेस है। आपको तो दिखा टी शर्ट, लेकिन बैक एंड पर कितनी सारी फोर्सेस काम कर रही हैं। सेम होता है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ। सामने तो होगा इकोनॉमी, लेकिन बैक एंड पर कितना कुछ काम कर रहा है, वो चीज़ें आपको पता चलती हैं सब्जेक्ट्स के थ्रू। आपको डिफरेंट नॉलेजेस के थ्रू पता चलता है कि आखिर रियल फोर्सेस हैं क्या, ये जो इकोनॉमी, ये जो सिस्टम चल रहा है, जीव जीवस्य जीवनम, ये चल कैसे रहा है पूरा, आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है जी। वर्क ओरिएंटेशन, भैया सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, अब बता दो काम क्या होगा। देखो काम होगा जनरल मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप और एम्प्लॉय मैनेजमेंट। भैया बचा क्या? कुछ भी नहीं, हर एक का बेसिक आ गया यहाँ पे। जैसे आपको ट्रैकिंग करनी है, माउंट एवरेस्ट जाना है, तो एकदम थोड़ी भाई चलो भाई अपना जैकेट्स वैकेट्स परचेज करते हैं, शूट्स वगैरह परचेज करते हैं और चलते हैं माउंट एवरेस्ट के पास और स्टार्ट कर देंगे जय माता दी, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको पहले इस टाइप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास कोच आएंगे 3 to 4 मंथ्स। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो इतना टाइम लगेगा आपको ट्रेन होने में। उसके बाद कहीं जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? तो एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर वर्क में भी ऐसी होगा, आपको बेसिक पहले सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई ठीक है मेरे लिए ये काम अच्छा है, फिर आप उसको अच्छे से करते हो स्पेशलाइज तरीके से। तो आपका स्टार्टिंग में काम होगा कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सेल्स, फाइनेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स, प्योर एंड प्योर आपकी जॉब प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। आ कुछ भी सकता है। आया चला गया, आया जी। भैया इकोनॉमिक्स वाले बच्चे करते हैं कंसल्टेंसी एंड पॉलिसी इवैल्यूएशन रिलेटेड सब कुछ वर्क। क्या होता है इसमें? जैसे पॉलिटिशियन होता है ना, वो जहाँ पर पॉलिटिशियन है, जिस एरिया के पॉलिटिशियन है, उन्हें उस एरिया का सब कुछ पता है, क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या कितना इम्पैक्ट कर सकता है। सेम केस में आपका वर्क होता है। आप शार्प आई रखते हो जितने भी मूवमेंट्स हैं उन पर, कि ये इकोनॉमी तो सामने दिख रही है, बैक एंड पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। फिर जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो उस हिसाब से आप रिपोर्टिंग करते हो, रिसर्च करते हो और पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस करते हो। डन। कहते हैं एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, API, ये जहां पर मिल जाएं ऐसे, ये बन जाता है आइडियल करियर। देखते जरा आपका ये सेट होता है क्या। बीबीए में चाहिए मल्टीटास्किंग बच्चा, एक बार में जो 2 से 3 टास्क कर सके या फिर ताकत रखता हो करने की। लॉजिकल प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आपने कभी भी बस ड्राइवर को देखा है, पिटफॉल्स आते हैं, गड्ढे आते हैं, बहुत प्यार से निकालते हैं। कोई इधर उधर से बाइक ऐसे ऐसे लेके जा रहा है, दाएं, उनसे भी बचाते हैं। कोई सामने से बहस करने आ रहा है, उसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। मल्टीटास्क करें। चलाना तो काम है सिर्फ गाड़ी, लेकिन लोगों को भी हैंडल कर रहे हैं। कोई एकदम से ऐसे हाथ कर देता है, भैया यहीं रोक दो, एकदम से वहीं रोकते हैं और ऐसे रोकते हैं कि किसी को झटका भी ना लगे। तो ये क्या है? मल्टीटास्कर हो गए। सेम केस में आपका एप्टीट्यूड होता है लॉजिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टीटास्किंग। यहां पर हो गया एनालिटिकल
और क्रिटिकल एनालिटिकल चीज़ों को एनालाइज करना और ऐसे एनालाइज करना कि उससे एक अच्छा इंटरप्रिटेशन आ सके। जैसे हमारे वो होते हैं ना रिलेटिव्स या फिर जो समाज के लोग आपकी पढ़ाई का बहुत ऑब्जर्वेशन करते हैं। अरे 2 घंटे का ट्यूशन जाता है यार, पता नहीं क्या पढ़ती है ये बच्ची घर में पूरे दिन, इसके नंबर तो इस बार कम आए, मेहनत नहीं करती है, शायद पढ़ाई में थोड़ी कम है ना। बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं वो आपको, ठीक है। तो बस अगर ऐसी एनालिसिस पावर आपकी पीएचडी है ऐसी एनालिसिस में, तो आपका एप्टीट्यूड हो सकता है बीए इकोनॉमिक्स वाला। पर्सनैलिटी किसका? बीबीए स्टूडेंट का बेहतरीन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, गुड नेटवर्किंग, सॉलिड लीडरशिप एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनके पास होती है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बोलने वाले होते हैं, एम्बिशियस। ऐसे क्लास में ना एक बच्चा है, वो नॉर्मल बात करता है, ज़्यादा बात नहीं करता, जब बात करता है 3 से 4 मिनट में चला जाता है उसके बाद। लेकिन एक दिन ना क्या हुआ, मैम ने कहा कि भाई प्रेजेंटेशन बना के लाओ, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे लेके आओ। तो वो ना पीपीटी बना के आया, सब पीपीटी बना के लाए, सबने प्रेजेंट किया। लेकिन जब उसका टाइम आया ना प्रेजेंट करने का पीपीटी, दुनिया हिल गई। उसने ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे पता नहीं कोई और ही इंसान है, ऐसे बोल रहा था, वे ऑफ कम्युनिकेशन उसका ऐसा था ज़बरदस्त। ये मैं हूँ, ठीक है। मैंने जब प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था टीचर भी हिल गए थे, लेकिन हमने बीकॉम करियर चूज़ कर लिया, बस जाना था हमें बीबीए में। तो उसी दिन कसम खा ली थी कि सबके करियर बनाएंगे, राइट। इंटेलिजेंट, थिंकर और क्यूरियस, ये होता है कौन? बीए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा होता है और वो घर में सबसे क्वेश्चन ही पूछता रहता है, मम्मी ये होली पे हम कलर से क्यों खेलते हैं? मम्मी ये दिवाली पे लाइट्स क्यों लगती हैं, पटाखे क्यों लगते हैं, इसमें से धुआं क्यों निकलता है? मम्मी ये दिए क्यों जलते हैं? मम्मी ये बुक्स इस कलर की क्यों होती हैं? मम्मी खाने में रोटी क्यों बनती है हमारे? वो हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछता है। अगर ऐसे क्यूरियस स्टूडेंट आप हो या फिर आसपास और कोई है, तो उसकी पर्सनैलिटी बीए इकोनॉमिक्स से मैच होगी। इस करियर में क्यूरियोसिटी का बहुत बड़ा रोल है। इंटरेस्ट बीबीए स्टूडेंट का होता है टास्क को कंप्लीट करने में। क्रेडिट मिले या ना मिले, टास्क कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हमारी बड़ी बहन होती है ना, ये बड़े भैया होते हैं, उन्होंने कोई काम कर दिया और वो क्रेडिट आपको दे देते हैं, अरे तो छोटे ने किया है, अरे उसको पता है, उससे पूछो, राइट। वो वाली आपका अगर इंटरेस्ट है कि भाई ठीक है काम हो गया ना, सबका है, सबने किया आपने, लेकिन आप कहते हो सबने किया, राइट। तो ऐसे वाला इंटरेस्ट है तो आप बीबीए स्टूडेंट बनने लायक हो, उसके आगे प्रोफेशनल बनने लायक हो। यहाँ पर इंटरेस्ट होगा इकोनॉमिक इश्यूज और एक्टिविटीज। भैया किसका इकोनॉमिक इश्यूज में इंटरेस्ट होता है? बाबू जिनका होता है उनका होता है, वो ही जाते हैं करियर में। बाकी तो हाँ नंबर आ गए, एडमिशन ले लिया, वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन प्योर इंटरेस्ट अगर आपका इसमें है तो करियर में सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। जैसे नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन, आप इनके बारे में पढ़ोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा ये करियर वर्क कैसे करता है। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सब कुछ बढ़िया हो गया लाइफ में, तो क्या बढ़िया? देखो सीयूईटी आईपी मैट आपने सेट टॉप रैंक के साथ क्लियर कर दिया, टॉप कॉलेज मिल गया आपको, जैसे IIM शहीद सुखदेव सिंह, SP जैन, इस टाइप का आपका बढ़िया प्लेसमेंट हो गया। 2 साल बाद आपने फिर MBA वगैरह कर लिया एक्सपीरियंस के बाद, ये बेस्ट है। इसमें आपने CUET क्लियर कर लिया, एडमिशन हो गया आपका टॉप कॉलेज में, एक बढ़िया कॉर्पोरेट फर्म के साथ आपका प्लेसमेंट भी हो गया, आप MA इकोनॉमिक्स या फिर MBA करते हो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, ये है बेस्ट। लेकिन दुनिया तो बेस्ट नहीं है, दुनिया है बेस्ट और वर्स्ट के बीच में, या फिर वर्स्ट। देखते हैं जी कैसे। आपने ना CUET क्लियर कर लिया, लेकिन ये IP मैट सेट ये सब नहीं हो पाया, तो CUET के थ्रू टॉप नॉच कॉलेज नहीं मिले, एक एवरेज कॉलेज मिल गया BBA का, ठीक है। BBA के वहाँ पर एवरेज हैं, BCom BA इन सब के टॉप है। आप अपनी नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करो, MBA की तैयारी करो। केस 2, आपका एंट्रेंस ही नहीं हुआ, BBA हुआ एक बेसिक कॉलेज से कि बस जहाँ पर फीस सबमिट किया और एडमिशन हो गया। देखो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 2 से 3 कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स करनी होंगी, अपने आप को अपस्किल रेगुलरली करना होगा और MBA की तैयारी करनी होगी 3rd ईयर से। प्रॉपर्ली अलाइंड रहोगे, करियर 110% शेप हो जाएगा। अब आते हैं वर्स्ट केस पे, किसके? BA इकोनॉमिक्स में आपने कोई और एंट्रेंस कर लिया CUET की जगह, जैसे SNU SAT, ठीक है जी, अच्छा कॉलेज है, जाओ प्लेसमेंट लो। यहाँ पर आपका एडमिशन हुआ नॉर्मल कॉलेज में, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगेन 2 to 3 इंटर्नशिप्स, 2 to 3 कोर्सेज, मास्टर्स फ्रॉम DSC दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अच्छा इकोनॉमिक्स के ना बहुत ही वैलिड सोर्सेज आपको कम मिलेंगे,
तो आसान है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बीबीए वालों के पास हजारों ऑप्शंस हैं नॉलेज को ग्रैस्प करने के, तो ये कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा जल्दी कि ऑथेंटिक सोर्सेज हैं क्या, वहाँ से थोड़ा सा नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दो। और जहाँ पर अगर इंटर्नशिप मिल गई, चाहे 2 महीने की मिली, टारगेट रखना वहाँ से प्री प्लेसमेंट ऑफर लेने का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इंटर्नशिप बहुत बड़ा टास्क है। अगर वो अपॉर्चुनिटी कैसे भी आ गई आपके पास, चाहे आपका लक है, चाहे मेहनत है, कुछ भी है, वहाँ से पीपीओ का टारगेट रखना, प्री प्लेसमेंट ऑफर का। ठीक है जी, इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको इस वीडियो से हुई होगी। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दो। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।